बच्चों आते हैं काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट पे। पहले स्टेटमेंट ही ना समझ आ रही होगी, इसमें हम करेंगे क्या। तो लेट अस स्टार्ट विद इनोल फॉर्म बनाना फ्रॉम कीटो, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ है ना बच्चों, वी स्टडीड दिस। इसमें तुम्हें बताया, अगर तुम इनोल फॉर्म बनाओगे तो दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये, या ये बच्चों। गाइस, काइनेटिक प्रोडक्ट में हम देख रहे होते हैं जो जल्दी बन रहा है। ओके, जो जल्दी बन रहा है, मतलब काइनेटिक प्रोडक्ट के अंदर भी बेसिकली कंसिडर, वी कंसिडर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। हम क्या देखते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो तुम्हारी रिएक्शन जल्दी होगी। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं? विल लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे हम कंसिडर कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, रहता स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जिसका ज्यादा स्टेबल, दैट इज योर, जो हमारा थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? गॉट इट गाइस? जिसका फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, दैट इज योर, एंड दैट प्रोडक्ट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को? गैस, तुम्हें याद है एल्कीन की स्टेबिलिटी में मैंने कुछ बताया था तुम्हें कैसे कंसीडर करते हैं? वी काउंट अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे तुम्हें? डिसाइड कर लो गाइस, जब दो पे आ जाओ बता देना। अल्फा कार्बन यही है, दो है। इसमें कितने अल्फा कार्ब हाइड्रोजन है? टोटल 6 है। गॉट इट और नॉट गाइस? I mean, if you consider the alkene, this alkene is more stable. So this is your thermodynamic product. This is your thermodynamic product. अब ये ज्यादा कहाँ से है, ये मैकेनिज्म? अगर बेसिक मीडियम तुम ले रहे हो, बेसिक मीडियम ले रहे हो, तो इट गोज वाया कार्बन आयन फॉर्मेशन। पहले H प्लस बाहर जाएगा, तो H प्लस तुम यहां से बाहर निकालो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन है, यहां से हाइड्रोजन निकालो या यहां से हाइड्रोजन निकालो। तो गाइस, मैं तीन बनाता हूँ रेजर, फिर अपने आप तुम समझ जाओगे कि कौन सा हमें हटाना है। या तो ये बनाओ या फिर तुम ये भी बना सकते हो। मुझे बताओ, इन तीन में से ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे? दो ज्यादा स्टेबल होंगे, एक कम होगा। आई मीन, लेट मी मार्क दिस एज 1 2 3। तो विच इज द लीस्ट स्टेबल अमंग देम? कार्बन आयन। थर्ड, वाई? देयर इज नो रेजोनेंस। थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको तो भूल ही जाओ। आए हम 1 पे और 2 पे। अब यहाँ पे तुम्हें नहीं पता स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें एक चीज, जो कि मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा, कि जो मिथाइल ग्रुप है ना, इट इज अ डोनेटिंग ग्रुप। ओके, क्लियर है यहां तक? और कार्बन अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं चाहता। पॉजिटिव है तो उसे किस तरफ ले जाना चाहेगा? जीरो की तरफ। नेगेटिव है, वो उसे किस तरफ ले जाना चाहेगा? जीरो की तरफ। इट वॉन्ट्स नो चार्ज ऑन इटसेल्फ। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो हम क्या कहेंगे बेटा?
यहाँ पे ये जो CSC जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन में नेगेटिव चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो जाएगा कार्बन में नेगेटिव चार्ज। दैट इज द रीजन इट इज लेस स्टेबल। ये हमारा लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है। दिस इज अ लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, दिस इज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये बनाएंगे और फिर इससे इनॉल फॉर्म बनाएंगे। इससे इनॉल फॉर्म बनाओगे तो कौन सी इनॉल फॉर्म बनेगी गाइस? ये बच्चों, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इनॉल बनी कैसे है? ये इधर गया, ये इधर गया, O पे माइनस आया और फिर वाटर से ये बंदा H+ ले गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। सो दिस इज योर काइनेटिक प्रोडक्ट, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट। दिस इज योर काइनेटिक, द लोअर वन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? दैट्स गुड, ग्रेट राइदर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि बेस उसी चीज पे है जो तुमने पढ़ रखा है। देखो रेजोनेंस का बेसिक आइडिया तुम्हें है, हाँ है ना? यू हैव स्टडीड रेजोनेंस इन बॉन्डिंग। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम आता है, एक सर्टेन लेवल तक तुम्हें पता है उसके बारे में। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये दो चीजें पढ़ी थी तुमने। कॉन्जुगेशन का मतलब तो तुम समझते हो, सेपरेशन बाय अ सिंगल बॉन्ड। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, गेटिंग द आइडिया और नॉट? डबल सिंगल लोन पेयर। गुड, दैट इज कॉन्जुगेशन। ओके। अब कॉन्जुगेशन में देखो गाइस, मैंने बताया था तुम्हें दो तरह की कॉन्जुगेशन होती है, एक्सटेंडेड, क्रॉस। एक्सटेंडेड तो ये हो गया, सपोजिंग मैं ये लेता हूँ CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, या माइनस ले लेता हूं मैं फॉर द टाइम में। ये क्या है? दिस इज कॉन्जुगेशन। ओके। और अगर मैं ये लेता हूं तो डू यू रियलाइज यू हैव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन? नेगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। फील आ रही है नहीं आ रही है? क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होती? अच्छा गाइस, एक चीज और बिफोर आई स्किप ओवर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये और ये, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा और इधर शिफ्ट करने के बजाय मैं इधर शिफ्ट करूंगा, यही तो बनेगा जो मैंने बनाया है। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मतलब इसी से हमारा ये बनेगा। ओके गाइस, शिफ्टिंग करने से मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सोचो या यहाँ पे सोचो, नेगेटिव चार्ज इज प्रीटी मच स्टेबलाइज्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रही है, और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो नेगेटिव यहाँ से भी स्टेबलाइज होगा, यहाँ से भी स्टेबलाइज होगा। इट विल बी स्टेबलाइज बाय बोथ एंड्स। लेफ्ट साइड से भी स्टेबलाइज हो रहा है, राइट से भी स्टेबलाइज हो रहा है। अब सपोजिंग मैं ये ले लेता हूं, इन दोनों में से कार्बन आयन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? टेल मी द रीजन एंड द आंसर। और अगर ऑनलाइन वाले आंसर दे दैट वुड बी बेटर। बताओ गाइस, डू यू रियलाइज? बच्चों कोई बताने वाला है आंसर इसका या नहीं? बोलो गाइस, या डू आई हैव टू पिक अ किड? अंश बेटा कुछ आइडिया है? टेक अ सेकंड। गेस। सेकंड क्यों? सब बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। ओके, नाउ सी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे रेजोनेंस है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है?
नेगेटिव सिंगल डबल, इधर भी रेजोनेंस है नेगेटिव सिंगल डबल। इस नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? सीओ स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ये जो सीओ है ये स्टकअप है कि मैं इधर रेजोनेंस करवाऊं ऐसे, या इधर रेजोनेंस करवाऊं ऐसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो रीजन तुम समझ गए हो कि तुम्हारा यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब है सब द ग्रुप विच वाज स्टेबलाइजिंग इट हैज टू स्टेबलाइज अनदर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस CO was supposed to stabilize the carbon ion, the carbon पे नेगेटिव चार्ज, बट इट इज स्टक कि मैं नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करूं या दूसरे ऑक्सीजन गैस जो पे लोन पेयर है उसके साथ रेजोनेंस करूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द सेकंड वन। वन इज मोर स्टेबल देन टू। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। वन इज मोर स्टेबल देन टू, क्योंकि टू में क्या है बच्चों? टू में क्रॉस कॉन्जुगेशन है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल बच्चों। एक हमने ये लिया था बच्चों, हाँ या ना? अब अगर मैं ये लेता हूं, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा? पहले वाले में यू कैन इजीली ऑब्जर्व देयर इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहां पे जो सीओ है ये अटका पड़ा है। इधर करूं या ऐसे करूं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन द सेकंड वन। समझे नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड, दैट इज ग्रेट। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, इट्स गुड। अब आते हैं एक और एग्जांपल। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने तुम्हारे टेस्ट में डाल रखे हैं, एक समझ गए दूसरा भी समझ जाओगे। पहले तो मैं पूछना चाह रहा हूं, इसमें इसके अंदर कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा? एसिडिक का मतलब समझो बच्चों, एसिडिक का मतलब है H को बाहर निकाल रहे हो एज H+। ये चीज समझ आई नहीं आई? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। मोर एसिडिक का मतलब कौन सा H+ की फॉर्म में बाहर जा सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये। दिस इज सिमिलर टू दिस, तो इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा। तुम एक काम करो, इन दोनों H को एक एक करके बाहर निकालने की कोशिश करो। एक तुम्हारा बनेगा ये बच्चों, और दूसरा बनेगा ये बच्चों। अब मुझे जरा बताओ, किस में हमारा जो इंटरमीडिएट जो बन रहा है, ये और ये, किस में कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? ऑनलाइन वाले बच्चों से आंसर चाह रहा हूं मैं। प्लीज गाइस समबडी रेस्पॉन्ड। देखो गलत करोगे कोई बात नहीं, बट यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिव इन क्लास, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ गाइस, आई मीन बिटवीन 1 and 2 विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल एंड वाई? बताओ बच्चों, गैस बोलो भाई। लेट मी आस्क अ किड, दैट इज द ओनली वे आउट। शिवानी बेटा बताओगे? सर श्योर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, टेक अ गेस। श्योर तो सर नहीं? सेकंड वाला। सेकंड वाला विल बी मोर स्टेबल, व्हाई? सर क्योंकि नेगेटिव चार्ज मेटल में सिचुएटेड है। दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यस सर। गुड। यहां पे सिर्फ एक सीओ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो नाउ यू हैव इजीली अंडरस्टूड कि टू इज मोर स्टेबल देन वन। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसे ऐसे मार्क कर देता हूं, ये एक वन, या ए, इसको मार्क कर देता हूं बी,
तो मुझे बताओ ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाना चाहिए या बी वाला? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस हाइड्रोजन को निकालने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो एच आसानी से बाहर निकलेगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? जिस एच को निकालने के बाद हमारा स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब ज्यादा स्टेबल बन रहा है, दैट हाइड्रोजन कैन बी इजिली रिमूव्ड। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल था? सेकेंड वाला। तो क्या मैं कह सकता हूं बिटवीन ए एंड बी विच हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक? बी बच्चों, बी हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक। ये समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे। श्योर यू गॉट दैट? गुड। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये, और मैं तुमसे पूछूं ये, और मैं पूछूं इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो इसमें तुम्हें दो सवाल पूछे गए हैं। एक तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर सिंपली कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तुम्हारे पास एक ये भी कंडीशन है, तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कौन सा हाइड्रोजन निकालना है। उसने पूछ लिया विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक, यू नीड टू बी श्योर कि तुम कौन सा एच को बाहर फेंकोगे। कौन से एच को बाहर फेंकोगे दोनों में? पहले वाले में तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, ये या ये। दूसरे में तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तीन है हो गई इधर, एक दो तीन। तो गाइस बताओ कि हम पहले वाले के अंदर, इसके अंदर कौन सा एच निकालेंगे, CH2 से या CH3 से? ऑनलाइन वाले बच्चों बताना, कौन से वाले से एच निकालोगे, CH2 से या CH3 से? बताओ गाइस। फ्रॉम वेयर विल यू रिमूव H प्लस? एसिडिक मतलब H प्लस का निकाल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। H प्लस को निकाल रहे हो, H माइनस को निकाल रहे हो, किसको निकाल रहे हो? यहाँ पे हम H प्लस निकाल रहे हैं, ठीक है ना गाइस? तो मुझे बताओ बच्चों, गाइस कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे, ये वाला या ये वाला? समबडी स्पीक आउट गाइस प्लीज। शिवानी बेटा बताओ, कौन सर से सी एच को एच बाहर? टू CH2 से निकालेंगे, गुड। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। एंड व्हाट अबाउट इन द सेकंड केस, CH3 या CH2 या ये वाला CH3? बताओ बेटा, इनमें से कौन सा निकलेगा? सर सी एच टू ही होगा ना? यहां से भी CH2 ही होगा, क्योंकि ये वाला फिर भी अगर यहां पे कार्बन आयन बनाते हो, वो एक तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये जो है हमारा यहाँ पे जब तुम कार्बन आयन बनाओगे, ये दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है, यहां से भी यहां से भी। ये बात अलग है कि राइट साइड से स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राइट वाला CO है वो स्टकअप है कि मैं इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करूं या ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करूं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पहली चीज तुमने ये आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सा H बाहर निकालना है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा? क्या तुम्हारा ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा CH माइनस वाला, या ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा? हमने एक काम कर चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कौन सा H निकालना है दोनों में से। अब हम दोनों का H निकालने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। सो टेल मी विच वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, इस कंपाउंड का कार्बन आयन या इस कंपाउंड का कार्बन आयन? द टॉप और द बॉटम वन, बताओ। अंश बेटा बताओ, बिटवीन दीज टू किसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? हमने ये तो देख लिया कि हाइड्रोजन निकलना कहां से, अब हम कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? अंश? तो शायद सेकंड वाला। क्यों बेटा? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से समझो इसे, मैं इसको एक बार हटा दूं। हमने यहां से H निकाल के कार्बन आयन बनाया, हमने यहां से H निकाल के कार्बन आयन बनाया, ओके।
ये जो कार्बन आयन है ये दोनों तरफ से स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस, नीचे वाला भी दोनों तरफ से स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस, लेकिन यहां पे जो राइट साइड में जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये जो CO है ये इस कार्बन आयन लेफ्ट साइड वाले कार्बन आयन को स्टेबलाइज करे या इसके साथ रेजोनेंस करे। समझे या नहीं समझे गाइस? सो विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड? द फर्स्ट वन। सो वी कैन से द फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक देन द सेकेंड वन। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2। यहां पे हम इजीली कह सकते हैं 1 will be more acidic than 2. Than 2. Or we can even say Ka of 1 is greater than Ka of 2. Ka क्यों? कि Ka बता रहा होता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, Ka ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लॉग Ka किसका ज्यादा होगा? वो भी 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। जिसका Ka ज्यादा उसका लॉग Ka ज्यादा। लेकिन अगर कोई Pk पूछता है that is minus log k, तो pk of 2 will be greater than 1। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गुड, ग्रेट रादर। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? पहले आइडेंटिफाई कर लेना H कौन सा बाहर निकालो। लेफ्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिथाइल है, फर्क क्या पड़ता है, कहीं से निकालो। सेकंड वाले में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग कौन सा H बाहर निकालना है। कौन सा H बाहर निकालोगे बच्चों? CH2 वाले में से H बाहर निकालोगे। क्यों? उसमें तुम्हारा यहां से भी स्टेबलाइज हो रहा है कार्बन आयन, यहां से भी हो रहा है, ठीक है ना गाइस? और यहां पे तो हम कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो कार्बन आयन यही बनेगा। अब चेक करो ये ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल? राइट वाला इज मोर स्टेबल ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारा वो इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है इधर से भी हो रहा है। सो K ऑफ 2 इज ग्रेटर देन K ऑफ 1। गाइस प्लीज टेल मी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। अब बच्चों यहां पे एक समस्या है। समस्या जानते हो क्या है? कि यहां पे अगर कोई ये वो कह देता है कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? गाइस फीलिंग तुम्हें ये आ रही है कि फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन सा है? सेकंड। क्यों? क्योंकि तुम यहां से कार्बन निकालोगे और इसमें कहां से कार्बन निकाल दिया तुमने? CH3 से। तुमने ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि तुम्हारा ये वाला ज्यादा मतलब ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। एक्चुअली यू विल रियलाइज COH है भाई, दिस इज द एसिडिक ग्रुप। H ये नहीं, ये वाला निकलेगा। दिस इज द H which will be removed, not the one on the left, the one on the right। और राइट वाले में जब O माइनस बनेगा, मुझे बताओ C पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या O पे नेगेटिव चार्ज? O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आइडिया इज, अगर कोई तुमसे ये नहीं कहता कि कौन सा हाइड्रोजन निकालना है तो हमारा कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है? फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक। अगर कोई तुम्हें ये नहीं बताता कौन सा H निकालना है तो तुम्हारा फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक। समझे नहीं समझे गाइस? लेकिन
अभी हम H कौन सा निकाल रहे हैं, यहाँ पे यहां से निकाल रहे हैं और यहाँ पे यहां से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हें कहता है कि भाई तुम्हें तो एसिडिक नेचर इस कार्बन से देखना है, किससे, CH3 वाले कार्बन से, तो तुम्हारा ज्यादा एसिडिक कौन सा आ जाएगा बच्चों, दिस वन विल बी मोर एसिडिक। क्यों, क्योंकि यहां से जो कार्बन आयन बनेगा वो तुम्हारा ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू दिस कार्बन आयन। ये कार्बन आयन इधर स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन जो CO का जो है, इट ऑल्सो हैज टू शो रेजोनेंस विद दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो विच इज गोना बी मोर एसिडिक ओवर हियर, ये वाला। फर्स्ट वाले में देयर इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। फील सही आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड गुड। अब अगर मैं कहता हूं CH2CN, ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? और यहां पे मैं लेता हूं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों? बच्चों यहां पे हमारा ये बना CH2-, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। गुड। यहां पे कौन सा H निकालोगे? एक ही जगह पे H है। क्लियर है बच्चों? और CN समझते हो, ट्रिपल बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा नहीं होगा बच्चों? नेगेटिव सिंगल कॉन्जुगेशन। और यहां पे तो दो CN है, ऊपर वाले से हो नीचे वाले से हो। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? मतलब ये कार्बन आयन तुम्हारा दो तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है, समझ गए? सो विच वन इज गोना बी मोर एसिडिक? द फर्स्ट वन। गुड। हाँ बेटा, जैसे तुम ऐसे देखो, यहां पे भी हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यहां पे भी शिफ्टिंग हो जाएगी। गॉट इट गाइस? ये कुछ ऐसे बना देगा। एक CN और एक CO में कंपेयर कर रहे होते हो। हाँ हाँ, एक ही CN होता तो फिर तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा, तुम्हारा सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। मुझे एक चीज बताओ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दोनों में हो रहा है? हाँ है ना? नेगेटिव जब रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? O पे, शिफ्टिंग करने के बाद। और उसमें आ रहा है N पे नेगेटिव। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? गेटिंग द आइडिया और नॉट? लेकिन फिर भी होप करना ऐसा क्वेश्चन ना आए, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ सकती है। ठीक है ना गाइस? नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ठीक है ना गाइस? नहीं नहीं, एक ही हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर। हाँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो शिफ्टिंग हुई है ये ऐसे हुई है, ये इधर और ये इधर। एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने किस पे भेज दिए? नाइट्रोजन पे बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? वेरी गुड। ओके, अब कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? एसिडिक स्ट्रेंथ सारा समझ गए? ग्रेट, दैट्स गुड। और भी कोई क्वेश्चन है क्या जो मैं करवा सकता हूं तुम्हें इसके ऊपर बेस्ड? अच्छा बच्चों, एक क्या बताओ मुझे,
इनमें से किसके अंदर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस नहीं है? इन 4 कंपाउंड में से किसके अंदर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा? चार ऑप्शन दे रखी है ना, 1 2 3 4। मल्टीपल करेक्ट नहीं है। अर्पित बेटा बताओगे? ठीक है, गैस। अर्पित बेटा। यस सर, एसिडिक सर कि मतलब एसिडिक कौन सा ज्यादा है, नहीं नहीं, स्टेबल? एसिडिक नहीं, रेजोनेंस किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा? रेजोनेंस किसमें नहीं हो रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके। रेजोनेंस इन चारों में से किसमें नहीं हो रहा? तो फर्स्ट वाले में। ओके, कोई और बच्चा आंसर देना चाहेगा इसका? फर्स्ट। हाँ गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई और बच्चा आंसर देना चाहेगा इसका? गाइस, that was the reason I gave this question. बताओ बच्चों, किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा? ट्राई इट अगेन। हाँ बताओ बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, से समथिंग। गाइस, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। गाइस बताओ मुझे। शिवानी बेटा बताओगे? सर रेजोनेंस किसमें नहीं हो रहा ना? करेक्ट। सर थर्ड वाले में। दैट्स करेक्ट। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड। थर्ड, दैट्स करेक्ट। यहां पे डबल सिंगल लोन पेयर है, रेजोनेंस हो रहा है। फोर्थ वाले में रेजोनेंस हो रहा है, थर्ड वाले में कहां से हो गया? दिखाना मुझे कहां पे तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है, बताओ गाइस। इसकी इनॉल फॉर्म में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो ना दिखा रहा तुम्हें। हाँ है ना बच्चों? तो विच इज द वन जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा? थर्ड वन। ये बात अलग है, तुम इसे बेसिक मीडियम में डाल दोगे, ये एच बाहर फेंक दोगे, अब हो जाएगा रेजोनेंस। समझ में आ रहा ना आ रहा? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? गुड। तो योर आंसर इज द थर्ड वन। कितने बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई जो मैंने अभी बताई है? बोलो गाइस। ओके फाइन।